नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 35 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, और वर्तमान समय में अपना ये कार्य कर रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, सफलता प्रगति व ग्रोथ के बारे में जानना चाहते हैं, धन लाभ के बारे में जानना चाहते हैं, जीवन किस प्रकार से बीतेगा, कैसा बीतेगा, इस महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। हथेली क्या बता रही है? तो देखिए, आपके हाथ पर जो है ना, भाग्य रेखा बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। भाग्य रेखा में एकदम चमत्कार हुआ है। बहुत अद्वितीय आला दर्जे की भाग्य रेखा है, जो व्यक्ति के जीवन में बिल्कुल भाग्योदय को बताती है, जो व्यक्ति के जीवन में बिल्कुल धन लाभ को बताती है। वो आप क्लियर व्यू में देखिए तो एक चमत्कारी भाग्य रेखा नजर आ रही होगी जीवन के अंतिम समय तक। एकदम ठीक से देखने का कोशिश करिएगा। एकदम यहाँ से चली है और कंटिन्यू बेसिस पर चल रही है जीवन के अंतिम समय तक। मतलब भाग्य रेखा में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है और एक उच्चतम भाग्य रेखा के रूप में इसको हम मानेंगे और समझेंगे, और लोगों के जीवन पर इसके बड़े अच्छे परिणाम आते हैं। लोगों के जीवन पर बड़े अच्छे परिणाम आते हैं निसंदेह। यहाँ पर आप देखिएगा तो सूर्य रेखा में भी कोई कमी नहीं है। सूर्य रेखा में भी एक बहुत बढ़िया सा चमत्कार हुआ है, एक स्क्वायर साइन बना है सूर्य रेखा के साथ। इसके उपरांत आपके भाग्य रेखा पर भी एक स्क्वायर साइन बना है। मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा के बीच में वो स्क्वायर है, जो बिल्कुल आपके जीवन में भाग्योदय को, जो बिल्कुल आपके जीवन में धन लाभ को, बिल्कुल आपके जीवन में प्रगति को बता रहा है। यहाँ पर आप देखिए तो एक कमाल का स्क्वायर है, क्या बात है। यहाँ पर भी एक ट्राइंगल है। अगर किसी भी प्रकार से मस्तिष्क रेखा व हृदय रेखा के बीच त्रिभुज, चतुर्भुज, समचतुर्भुज, फर्स्ट शाइन ये दिख जाए तो ये बिल्कुल आपके जीवन में ग्रोथ को बताता है। ये बिल्कुल आपके जीवन में प्रगति को बताता है। इस केस में बिल्कुल आपको धन लाभ प्राप्त होता है। अब धन लाभ, ग्रोथ, प्रगति व ग्रोथ, इन प्रगति, धन लाभ, ग्रोथ, इन चीज़ों से आप नवाजे जाते हैं अपने जीवन में, अगर इस प्रकार के चिन्ह व आकृति आपके हाथ पर होते हो तो। और भाग्य रेखा क्या व्यक्तिगत चीज़ों को दर्शाता है? भाग्य रेखा दर्शाता है कि आप कितने भाग्यशाली हो, कितने बलवान हैं। अगर आप भाग्यशाली हैं तो आप बलवान हैं, अगर आप दुर्भाग्यशाली हैं तो आप बिल्कुल बलवान नहीं हैं। कहने का तात्पर्य है, अगर आपके हाथ पर सुडौल सुगठित भाग्य रेखा हो तो आपके जीवन में धन की दिक्कत नहीं होगी, और जिसके पास धन है उसके पास सब है आज के समय में। जिसके पास धन है उसके पास सब है आज के समय में। तो भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है। भाग्य रेखा पर स्क्वायर साइन भी है। सूर्य रेखा बहुत गजब है। यहाँ पर आपको दिखेगी बुध रेखा, उससे भी ज़्यादा शानदार। क्या बात है, बुध रेखा में बिल्कुल कोई त्रुटि नहीं है। मतलब इस प्रकार की आकृति, इस प्रकार के आकृति व चिन्ह अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर हो जाए तो फिर तो इनके जीवन में ग्रोथ तय है, फिर तो इनके जीवन में प्रगति तय है, फिर इनके जीवन में धन लाभ तय है, नो डाउट। अब इसके उपरांत हम बात कर लेते हैं और भी चीज़ों पर, और भी सकारात्मकताओं पर। तो आप देखेंगे तो जीवन रेखा पर निरंतर बेसिस पर प्रगति की रेखा है। मतलब जीवन रेखा पर निरंतरता के साथ प्रगति की रेखा निहित चल रही है। आप निरंतर प्रगति करेंगे, आप निरंतर धन लाभ को प्राप्त करेंगे, आप निरंतर प्रगति को प्राप्त करेंगे, नो डाउट। तो यहाँ पर आपने देख लिया, समझ लिया, जान लिया। अब इसके बाद क्या है ना, और भी सकारात्मकता है, लेकिन उसको हम बारीकी से विचार करेंगे आगे। जब जनरल अध्ययन की तरफ चलेंगे तब थोड़ा नकारात्मकताओं को देख लेते हैं, क्योंकि आपके हाथ पर ना नकारात्मकताएं भी हैं, और नकारात्मकताओं को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नकारात्मकता पर विचार करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा बृहस्पति मुझे इम्पैक्टफुल नज़र आ रहा है। बृहस्पति मुझे नेगेटिव चीज़ों से इम्पैक्टफुल नज़र आ रहा है। बृहस्पति पर नेगेटिविटी अवस्थित है, बृहस्पति पर नेगेटिविटी बनी हुई है, जो आपको बिल्कुल तनाव दे रहे हैं, जो आपको बिल्कुल परेशान कर रहे हैं, जो बिल्कुल आपको तनावग्रस्त रख रहे हैं। जिस प्रकार की कामयाबी आप डिजर्व करते हैं, उम्मीद करते हैं, वो कामयाबी में किसी न किसी प्रकार की
प्रॉब्लम्स को बता रहा है। तो ये एक सामान्य चीज़ मैं देख पा रहा हूँ, एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं देख पा रहा हूँ कि जुपिटर अगर किसी भी इंसान का गड़बड़ हो तो उनके जीवन में इन सब प्रकार की समस्याओं से उनको जूझना पड़ता है, बिल्कुल जूझना पड़ता है। उसके बाद आप देखिएगा थोड़ा सूर्य भी हल्का सा इम्पैक्ट लग रहा है कि सूर्य भी बहुत ज़्यादा उभार लिए हुए कंडीशंस में नहीं है। तो इस केस में थोड़ा सा रिकॉग्नाइजेशन मतलब थोड़ा जो सम्मान की प्राप्ति होती है ना, उसमें ये किसी न किसी प्रकार की कमी को करा सकता है। सम्मान प्राप्त करने में किसी न किसी प्रकार की दिक्कतों को ये बताता है, किसी न किसी प्रकार की समस्याओं को ये बताता है। बिल्कुल ये तनाव दे सकता है सम्मान से जुड़े हुए चीज़ों में, बिल्कुल ये हताश और निराश कर सकता है सम्मान से जुड़े हुए चीज़ों में। तो सम्मानजनक पद पर आसीन होना या सम्मान में ठेस पहुंचाना अगर सूर्य नेगेटिव है तो ये आपके जीवन में ज़रूर ज़रूर घटित करता है। इस केस में आपके जीवन में इन सब प्रकार की परेशानियों का सामना आपको जरूर से करना पड़ता है। चलिए अब हम देखते हैं जीवन रेखा के जीवन को किस तरीके से संबोधित कर रही है, वो भी हम बता देते हैं आपको। तो ये माइंड लाइन है, ये लाइफ लाइन है। हाईली इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट महज 20 वर्ष की आयु में हो गए और कुछ प्रोग्रेस लाइन थी, प्रगति हुई है लाइफ में, नो डाउट। एक 22-23 वर्ष में भी ग्रोथ के योग थे, 25 में भी था, 27 में भी था। थोड़े बहुत टेंशन्स के लाइन है, बिल्कुल है, 30 के बाद भी है, 34 में भी एक था, 36 में भी था, 38 में भी था। प्रोग्रेस लाइन ये सब प्रोग्रेस लाइन है। दिक्कत आपके तकरीबन 33 वर्ष की आयु तक है। तो प्रोग्रेस बड़ा बढ़िया चल रहा है, कंटिन्यू बेसिस पर है, आगे भी जीवन रेखा अच्छा है। तो लाइफ लाइन में कोई प्रॉब्लम्स तो है नहीं, लाइफ लाइन तो बहुत ज़्यादा अच्छी, शानदार है, गजब है। यहाँ पर आप देखोगे तो एक फिश शाइन भी है, क्या बात है, आकस्मिक धन लाभ को बताता है। मंगल रेखा शानदार, लग्जरियस लाइफ के योग बने हैं। मनी मैनेजमेंट की लाइन्स अच्छी है, पैसा जीवन में आता है, शुक्र बढ़िया है। अगर किसी भी इंसान का वीनस अच्छा हो तो इनके जीवन में कंफर्ट बना रहता है। अगर किसी भी इंसान का वीनस अच्छा हो तो इनके लाइफ में कंफर्ट को लेकर दिक्कतें नहीं रहती। हाँ, थोड़े टेंशन्स के लाइन ज़रूर है, थोड़ा टेंशन होता है। शुक्र मंगल बढ़िया है तो जीवन बहुत ही अच्छे तरीके से बीतता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्ट्रांग ही थंब है, नो डाउट। कुछ डिजायर्स के भी अच्छे लाइन है, महत्वाकांक्षी भी हैं, समझदार प्रवृत्ति के भी हैं, समझदारी पूर्वक लाइफ में आगे बढ़ते हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, कोई किंतु परंतु नहीं। टिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है तो आप मेहनती हैं, मेहनत करके लाइफ में आगे बढ़ते हैं निसंदेह। इसके बाद आप देखेंगे सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट फेरेंस तक है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। तो इस केस में व्यक्ति की जो वाक्पटुता होती है ना, ये बड़ी अच्छी होती है। ये दबाव है, थोड़ा संघर्ष शुरुआती दौर में रहता है, स्टार्टिंग फेज से संघर्ष रहता है, लेकिन फिर भी आपको इस जुपिटर के लिए उपाय करने हैं। फिर भी आपको इस जुपिटर के लिए उपाय के लिए जाना है ताकि आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ताकि आपको समस्याओं का सामना बिल्कुल भी ना करना पड़े। यहाँ पर आप देखोगे तो एक ज़बरदस्त नज़र आ रही है आपकी भाग्य रेखा। अब इस भाग्य रेखा को देख के तो दिल से एक ही बात निकलता है, वाह क्या बात है, गजब की भाग्य रेखा, बृहस्पति तक गई है। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है। इसके बाद आप देखेंगे तो एक गजब का स्क्वायर, क्या बात है, यहाँ भी एक ट्रायंगल्स मज़ेदार। सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त, यहाँ से भी आपको दिख रहे हैं ट्रायंगल्स। तो सूर्य रेखा पर भी कोई खास कमी है नहीं, सूर्य रेखा पर भी दिक्कतें हैं नहीं। और इस प्रकार का त्रिभुज और इस प्रकार की जो आकृति बन जाती है ना, ये आपको धनवान बना सकती है। ये जो आकृति बन गई ना, ये आपको ग्रोथ करा देती है। ये जो आकृति बन गई ना, ये आपके जीवन में एक्सट्रीम सफलता को दिखा देती है, ये आपके जीवन में एक्सट्रीम प्रगति को बता देती है। अब देखोगे मरकरी तो अच्छी है, बुद्धि से बड़ा अच्छा, बुद्धि विवेक से काम भी करते हैं। थोड़ा सूर्य में डैमेज स्थिति है, थोड़ा सूर्य दबाव में था, तो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीज़ों को ये बिल्कुल दर्शाता है। थोड़ा मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक है आप, एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपका मंगल प्रबलतम स्थिति में है, अगर आपका मंगल अच्छा है तो आप में एनर्जी बड़ी अच्छी होगी। आप बड़े एनर्जी से कार्य करेंगे, कोई भी चीज़ बड़े समर्पण के साथ कार्य करेंगे, बड़े समर्पण एनर्जी के साथ कार्य करके जीवन में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि दोनों मंगल आपके काफ़ी अच्छे स्थिति में है, दोनों मंगल आपके बहुत शानदार जानदार स्थिति में है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, कुछ यात्राओं का योग थे जीवन में, इस केस में यात्राएं बनी रहती हैं, यात्राओं को लेकर दिक्कत नहीं है। चंद्रमा अच्छा है तो पैसा जीवन में आएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो टेंशन्स की बुद्ध रेखा ज़रूर दर्शा रही है टेंशन्स की चीज़ों को। अगर किसी भी प्रकार से बुद्ध रेखा में त्रुटि हो, अगर किसी भी प्रकार से बुद्ध रेखा में दिक्कत हो, अगर किसी भी प्रकार से बुद्ध रेखा में समस्याएं हो, तो ये व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम्स को बताती हैं, ये व्यक्ति के जीवन में दिक्कतों को बताती है, ये व्यक्ति के जीवन में धनहानि को बताती है। इस केस में व्यक्ति को धनहानि, प्रॉब्लम, समस्याओं, इन चीज़ों का सामना बिल्कुल करना पड़ता है। बिल्कुल तनावग्रस्त रहते हैं, आप बिल्कुल परेशान हताश रहते हैं अगर आपकी बुद्ध रेखा में किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो, अगर आपकी बुद्ध रेखा में किसी भी प्रकार की समस्या है तो।
ये था इनका दलील का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।